आहार देने कितनी आती है, महत्वशाली ये है। हमें नहीं देखते गोरी है कि काली है, हम तो ये विचार करते प्रवचन में उपस्थिति कितनी दर्ज कराती है, प्रवचन में उपस्थिति कितनी दर्ज कराती है। ऐसे फूल से तो भौरा भी मतलब नहीं रखता है जिसमें गंध नहीं होती है, फिर तो हम आचार्य हैं, हम उस आदमी से बिल्कुल प्रयोजन नहीं रखते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावना 100 मर्दों को प्रवचन देने की अपेक्षा से एक जिंदा को प्रवचन देना अच्छा है। 100 बुझे हुए दीपक की अपेक्षा से एक जलता हुआ दीपक अच्छा है। 100 सुंदर लोगों की अपेक्षा से एक बोलने वाला अच्छा आदमी है। एक व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर है, बोलो, एक व्यक्ति का बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी भाषा बहुत रफ है। बोलो विकास भाई, बोलो, बॉम्बे के शेठ जी, बोलो। एक आदमी का चेहरा, ये अपना लप्पू नीचे रख दो आप, हां, एक आदमी का चेहरा बहुत सुंदर है, बोलो, एक आदमी का चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी भाषा बिल्कुल, बोलो, उसकी भाषा बिल्कुल इतनी घटिया, इतनी घटिया, इतनी घटिया, बोलो, इतनी, ऐसा हाँ लग रहा कि जिंदा है, इतनी घटिया, इतनी घटिया, इतनी घटिया कि पूछो मत, कि भाषा इतनी घटिया, पवन जी, भाषा इतनी घटिया कि सुन के वो पकड़ ले 2-4 महीना को घटिया, 2-4 महीना को पकड़ ले वो घटिया, और यदि फिर भी उसकी हालत सही है तो लेके जाना पड़ा पटिया, पटिया लेके जाना, चलो भैया ले चलो। एक आदमी का चेहरा बहुत सुंदर है लेकिन आवाज बिल्कुल घटिया है। एक आदमी की सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं है पर आवाज उसकी बहुत सुरीली है, आवाज बिल्कुल सुरीली, मीठा बोलता है। बोलो आप क्या पसंद करेंगे, बोलो, सुंदर चेहरा या मीठा बोलने वाला? मीठा, वो सुंदर चेहरे की अपेक्षा मीठा बोलने वाला कोयल, बोलो, कोयल काली है पर उसकी आवाज मीठी है। इसलिए मैं क्या, आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी उनका उल्लेख किया है कि जैसे आम की मंजीरी पर आने के बाद कोयल कूका करती है ना, उसी प्रकार से भगवान मैं भी आपके चरणों के लिए याद करता हूं। इसलिए भगवान की पूजा कभी सूखे द्रव्य से नहीं होती है, ये ध्यान रख के चलना, पैंट शर्ट में नहीं होती है, ये पूजाएं पैंट शर्ट में नहीं होती, आहारदान पैंट शर्ट, जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म तय होता है उसी प्रकार से भगवान जिनेंद्र की धोती दुपट्टे में पहन करके भगवान की भक्ति व आराधना की जाती है। बिना धुले द्रव्य से भगवान की पूजा नहीं होती है। अरहत सरकारी स्कूल से नाम कट गया, प्राइवेट में पढ़ते रहो, कोई एक ही बार में पास हो जाता है, 45 मिनट का एग्जाम के लिए टाइम से मिलता है, किसी का 15 मिनट में पेपर हो जाता है और किसी का 45 मिनट में, क्या 1 घंटे में भी नहीं होता है। अपना अपना कैचिंग, तो बोलो ना फिर, अपना अपना कैचिंग पावर है ना, अपना अपना कैचिंग पावर है कि भाई व्यक्ति ने कैच कर लिया, गुरु ने पढ़ाया, कैच कर लिया, किसी ने आचार्य पद की योग्यताएं प्राप्त कर ली और उनके गुरु ने उनके लिए आचार्य पद से विभूषित कर दिया। अब जिसके अंदर योग्यता नहीं है आचार्य बनने की योग्यता नहीं है तो ये वर्षों से मुनि बने घूम रहे हैं, पर आचार्य तो, बोलो, आचार्य तो आचार्य है। अगर नगर में आचार्य आ रहा है तो मुनि को उसे लेने जाना चाहिए, और यदि मुनि आचार्य के बराबरी से बैठता है तो समझना ये मुनि सम्यक्त से रहित है। ये मुनि सम्यक्त से आचार्य आ रहे हैं तो आपके लिए लेने जाना, उनका सम्मान करना, उन्हें ऊंचा आसन देना, पहले उनको आहार को निकालना, ऐसा नहीं चलो महाराज साथ साथ, वो छल से खुद आगे निकल गए, उनको क्या कर दिया, पीछे कर दिया, हम नहीं जाएंगे लेने के लिए, हम तो यहीं बैठेंगे, आने दो। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि अगर आचार्य आ रहा है तो मुनि का कर्तव्य है कि उनको लेने जाए, उनको छोड़ने जाए। अगर नगर में मुनिराज आए तो आरिकाएं उनको लेने जाती हैं, उनके लिए छोड़ने जाती हैं। ऐसा नहीं चलता है कि हम नहीं जाएंगे लेने के लिए। भैया ध्यान रख के चलना, आचार्य तो, अब जिन मुनियों में योग्यता नहीं है
30-30 साल से मुनि बने हैं, 40-40 साल से मुनि बने हैं, उनके गुरु ने उनमें लक्षण ही नहीं समझे। हमारे गुरु ने हमें योग्यता समझी और हमारे गुरु ने हमारे लिए आचार्य पद के संस्कार, हमारे गुरु ने हमें आचार्य पद का संस्कार उन्होंने दिया। आचार्य महाराज ने आचार्य पद विभूषित किया। अपनी अपनी योग्यताएं, अपना अपना कैचिंग पावर, बोलो अपना अपना, अपना अपना कैचिंग पावर। और क्या होता है कि जब अपनी दुकान नहीं चलती ना, बोलो जब, तो अपन दूसरे के सामने की दुकान चलती तो मालूम क्या बोलते, वो तो नकली माल बेचता है। बोलो वो तो नकली माल बेचता है, वो तो ऐसा माल बेचता है ना, वो तो ग्राहकों को बुलाता है, हमारी दुकान पर आता है, उसको फोन लगा लगा करके बुला लेता है ना, हमारे ग्राहक पटा लिए। अरे भैया ये सब पुण्य से मिलता है, कोई किसी के पटने से, बोलो अगर कोई किसी के पटने से पट जाए तो मैं गड़िया जी को अब भी दीक्षा दे दूं। गड़िया जी मेरे से नहीं पटे, गड़िया जी ने मुझे पटा लिया। अरे भैया किसी के कहने से कोई, बोलो किसी के पटने से कोई पटता है क्या? टीचर खूब सोचता है पढ़ जाए, लेकिन मूर्ख तो भैया अपनी अपनी योग्यताएं हैं, नहीं है किसी में आचार्य बनने की योग्यता तो मुनि बन करके रहते हैं। कोई टीचर रहता है ना, इतनी उतने पढ़ाई की वो टीचर बन के रह गया, कोई प्रिंसिपल, कोई जज बन गया, कोई वकील बन के रह गया। अपनी अपनी योग्यताएं हैं, बोलो अपनी अपनी, अपनी अपनी योग्यताएं। हमारे गुरुवर की शक्ति तो देखो, ताकत तो देखो, उन्होंने तराश तराश करके मुनि से आचार्य 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 बना दिया। आचार्य भक्ति ये है। तो मुनि तो आचार्य की भक्ति करते ही है। क्या मुनि आचार्य की भक्ति करते ही हैं, परंतु आचार्य भी आचार्य की भक्ति, ध्यान से सुनना, मुनि तो आचार्य की भक्ति करते हैं, उपाध्याय आचार्य की भक्ति करते हैं, पर आचार्य भी आचार्य की भक्ति करते हैं। आचार्य भी आचार्य की भक्ति करते हैं, उनके चरणों का आनंद लेते हैं, उनके चरणों की आराधना करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। आचार्य भी आचार्य के पाद प्रक्षालन करता है। मुनि मिलना सुलभ है, लेकिन आचार्य मिलना, बोलो मुनि मिलना सुलभ है, लेकिन आचार्य मिलना दुर्लभ होते हैं। आचार्यों का सानिध्य मिलना दुर्लभ होता है। तो आचार्यों की भक्ति, खाली हम आते हैं मुट्ठी में चावल लाते हैं। क्या लाते हैं? हम आते हैं और मुट्ठी में चावल लाते हैं, चढ़ाते नहीं है, झरा के चले जाते हैं। क्या भगवान को चढ़ा के आए मुट्ठी में जो बचा? आचार्य महाराज को अर्घम निरपाम थी, उसमें जो एक बादाम थी वो धोखे से आ गई, उसमें जो एक बादाम थी वो धोखे से आ गई। एक आध कोई कभी फल मिल गया तो चढ़ा दिया। भैया ध्यान रख करके चलना, श्रावक अच्छे से अर्घ्य सजो करके लाता है। यदि है, बोलो यदि है तो चढ़ाना चाहिए, बोलो है तो, नहीं है तो उसके लिए कोई नहीं। अगर हमारे पास में अच्छे से अच्छा द्रव्य है तो हमें अच्छे से अच्छा द्रव्य गुरु के चरणों में चढ़ाना चाहिए। ऐसा द्रव्य लाओ देख करके उनका मन क्या हो जाए, खुश हो जाए, उनका मन प्रसन्न हो जाए। उनको देख करके ऐसा लगे कि नहीं कोई आया है, कोई द्रव्य लेकर के आया है, कोई सामग्री लेकर के आया है। अच्छी तरह से भगवान के चरणों में द्रव्य के लिए क्या करता है, वो अर्पण करता, अर्घ्य चढ़ाता है। बोलने का भी कोई क्या होता है, तरीका होता है, अर्घ्य चढ़ाने का भी तरीका होता है। देख करके आनंद, है ना, आनंद उत्पन्न होता है। एवा पैरा में दिगंबर मुनिवर देखी, हयो हरे की जाय च आनंद उछलिए जाय छे। पैर में दिगंबर मुनिवर देखो, हयो हरे की जाय छ आनंद उछलिया जाए। गुजराती में बोलते हैं, एवा परम दिगंबर मुनिवर देखे हयो हर की जाए छो,
आनंद उछली। एक आनंद देख करके ही क्या होता है, आनंद उत्पन्न होता है, देख करके ही आनंद उत्पन्न होता है। अर्घ्य चढ़ाते तो अच्छे से अर्घ्य लेकर के आओ, घर से सजो करके, थाली सजो करके लाओ, पाद प्रक्षालन कीजिएगा। श्रावक के द्वारा ये भक्ति होती है। कब कब हमारे लिए मौका प्राप्त होता है, द्रव्य के लिए अर्पण करता है, भक्ति भाव से ठाट बाट के साथ पूजन करता है, गंधोदक के लिए अपने माथे पर लगाता है, 3 प्रदक्षिणा देता है। जैसे भगवान की प्रदक्षिणा दी जाती है, वैसे गुरु की भी प्रदक्षिणा दी जाती है। आचार्य की वंदना 3 भक्तियों के द्वारा हम करते हैं, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति के द्वारा हम उनके चरणों की वंदना और ये हमेशा भाव रखते हैं कि हमारे ऊपर आशीर्वाद बना करके रखना। आशीर्वाद तो सब चाहते हैं, पर करना कुछ भी नहीं चाहते। पर बिना करे कुछ भी मिलता नहीं है। जो लास्ट तक चलता है, बोलो, जो गुरु के साथ लास्ट तक चलता है, उसके लिए सब कुछ मिलता है। जो लास्ट तक चलता है उसके लिए सब कुछ मिलता है। एक गुरुजी थे, उनके शिष्य थे, 4 शिष्य थे, उनके साथ वो चले। गुरुजी ने कहा जो मेरे साथ चलेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे ही चले तो चलते चलते एक शिष्य बोला, मैं तो थक गया हूं गुरुजी, मैं नहीं चल सकता हूं, आप तो यही आशीर्वाद दे दो मेरे लिए। बोलो, आप तो, मैं दे दूंगा आपको, मैं जिसका खाता हूं उसका भंजाता हूं, तुम्हारे जैसा नहीं हूं। खाए पिए और चलते बने। फिर मिलेंगे महाराज जी कभी, फिर मिलेंगे कभी महाराज। तो लोहे के टुकड़े पड़े हुए थे, कहा उठा लो इसके लिए। बोले ठीक है, वो वहीं रुक गया। एक दूसरा थोड़ा और आगे तक चला, उसने कहा कि अब हम आगे नहीं चल सकते, आप यहीं दे दीजिए। तो पीतल के टुकड़े पड़े हुए थे, उठा लो इसके लिए, उसने उठा लिया। फिर थोड़े आगे चले, तीसरा बोलता है मैं नहीं चल सकता हूं महाराज आगे, अब यहीं आशीर्वाद दे दो। तो चांदी के टुकड़े पड़े हुए थे, कहा इसको उठा लो। चौथा शिष्य था, वो चलते चलते आगे तक चलता गया, खूब दूर तक चलता गया। उसने कहा कि महाराज कितना चलना है अभी? बोलो, कितना चलना है? बस थोड़ा और चलना है। चलेंगे क्या? जैसी आपकी, बोलो, जैसी आपकी, बोलो, जैसी आपकी आज्ञा। वो थोड़ा दूर और चलता है, थकान होती है, गला सूखता है, पैरों में छाले आ जाते, क्योंकि जिंदगी में कभी चले ही नहीं। जिंदगी में कभी वो सोचा भी नहीं था कि कभी जिंदगी में चलेंगे, सोचा भी नहीं था कि कभी जिंदगी में चलेंगे, सोचा भी नहीं था कि कभी जिंदगी में। अब वो चलते, गुरुजी कितना चलना है? बस थोड़ा सा और चलना है, बस थोड़ा सा और चलना है। चल लोगे क्या? आप साथ हैं तो चल लूंगा, आपके साथ में चल लूंगा मैं। चलता गया, चलता गया, चलता गया। थकान उसके लिए महसूस होने लगी। गुरु ने कमंडल का पानी दिया, उसने अपने शरीर चलता गया, चलता गया, लास्ट तक चला, अंत तक चला। उसने मांगा नहीं,
उसने, देखो ध्यान रख के चलना, मांगने से वस्तु सीमित हो जाती है। क्या बोलो? मांगने से वस्तु, और यदि तुमने मांग करके लिया तो, लेकिन क्या करें, बिना मांगे मिलता भी तो, बोलो बिना मांगे। अरे मांग करके लिया तो तुमने क्या लिया? बिना मांगे जो मिलता उसमें आनंद होता। उसने मांगा नहीं, वो लास्ट तक चलता गया। गुरु देख रहे थे कि थक रहा है, गला सूख रहा है, पैरों में छाले आ रहे हैं, सांस भर रही है, फिर भी चलते जा रहे। उसने मांगा नहीं। लास्ट में बिल्कुल मुकाम पर थे, हीरो का खजाना था, बोले ले लीजिए इसमें से जो कुछ चाहिए हो। वहां पर सोना था, हीरे थे, मोती थे, पन्ना था, माणिक था, सारे रत्नों का खजाना था। उनको देखते ही उसकी थकान दूर हो गई। गुरु ने कहा कि जितना चाहिए आप भर लीजिएगा। जब वो वहां से लौटा तो वे 3 मूर्ख चंद्र भी मिले। कौन? बोलो जल्दी फटाफट बोलो। 3 मूर्ख चंद्र मिले। बोलो ना फूफा जी। 3 मूर्ख चंद्र मिले जो आराम से बैठे थे। वो क्या बोल रहे थे? मेरा साथी गया, उसको अक्कल आएगी आज। बोलो मेरा साथी, बोलो जोर से बोलो, मेरा साथी गया, उसको अक्कल आएगी। महाराज जी उसका जम से तेल निकाल लेंगे। महाराज जी उसका, बोलो बोलो, महाराज जी उसका बच के रहना। महाराज जी बहुत होशियार है, बच के रहना। महाराज जी बहुत होशियार है, तेल निकल आएगा। महाराज जी उसका तेल निकालने गया लास्ट तक कमंडल लेकर के। अब पता नहीं तेल किसका निकलता है, पता नहीं तेल किसका निकलता है। मजा आएगा, थकेगा, जाने दो उसके लिए। पानी भी पीने को नहीं मिला होगा। बोलो पानी भी। अपन तो जब तक वो लौट के आएंगे तब तक 2-3 नींद निकाल लो। आराम से सो रहे थे, आराम से सोए हुए थे, आराम से, बिल्कुल आराम से सोए हुए थे। लौट करके आए, बोले आ गया, बोले आ गए। बोले देखो मैंने आराम कर लिया, मैंने भोजन कर लिया, मैंने नाश्ता कर लिया, हमने दूध पी लिया, और देखो मुझे लोहा मिला, मुझे पीतल मिला, मुझे चांदी मिली। वो उतने में ही खुश थे।